गुड इवनिंग विद्यार्थियों। आज हम आपको क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट में विषय मैथ्स में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म से संबंधित कुछ क्वेश्चंस और उन क्वेश्चनों का एचसीएफ कैसे निकालेंगे यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका से। ठीक है, ये क्लास 10th में चैप्टर फर्स्ट का यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका या इसी को कहते हैं एल्गोरिथ्म भी कहा जाता है। इस स्टेटमेंट से हमको क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो जो यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका होती है उसका जो स्टेटमेंट या फार्मूला होता है वह A=BQ प्लस R होता है। ये जो R यानी रिमाइंडर होता है इसकी जो वैल्यू होती है 0 से बड़ी होती है या बराबर होती है तथा B से छोटी होती है। ठीक है, तो A मीन्स क्या होता है आपका? A मीन्स हुआ आपका डिविडेंड और B मीन्स क्या हुआ आपका डिवीजर और Q मीन्स क्या हुआ आपका क्वोटिएंट। R मीन्स आपका क्या हुआ रिमाइंडर। ठीक है, तो A मीन्स क्या हुआ आपका डिवाइडेंड, B मीन्स क्या हुआ आपका डिवाइजर, Q मीन्स क्या हुआ आपका क्वाटिएंट और R मीन्स क्या हुआ आपका रिमाइंडर हुआ। ठीक है, तो इसमें से अब हम जानेंगे, जैसे मान लीजिए एक्सरसाइज 1.1 में से 225 और 135 का हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। अब वो भी यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके कैसे ज्ञात करेंगे उसको ध्यान से समझते हैं। ठीक है, इधर रबर करते हैं। 225 में से 135 को डिवाइड करेंगे। सबसे पहला ये चीज़ है, इसका जो प्रिंसिपल्स होता है किसी भी नंबर का अगर हमको एचसीएफ ज्ञात करना है और वो भी यूक्लिड डिवीजन लेमा से, तो उसमें क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप तब तक हम इसको सॉल्व करते जाते हैं जब तक कि 0 हमको रिमाइंडर ना मिल जाए। पहले स्टेप यहाँ फर्स्ट डालते हैं। स्टेप फर्स्ट, यहाँ 225 है और 135 है, इन दोनों में से कौन सी नंबर बड़ी है? 225 इस नंबर से ग्रेटर है। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं 225 इज ग्रेटर देन 135। कौन सी इसमें लेमा लगाएंगे? बाय यूजिंग यूक्लिड लेमा। चलिए इधर देखते हैं। 225 डिवाइड बाय 135, तो ये 1 टाइम्स जाएगा। 135 5 में 5 गया 0, 12 में से 3 गया तो 9 और 1 में से 1 गया तो 0। अब इसको लिखते कैसे हैं ध्यान से देखिएगा। ये जो आपका स्टेटमेंट है A=BQ प्लस R, ये जो वैल्यू होती है ये ऑलवेज टाइम आपकी A की वैल्यू होती है। ये वैल्यू जो होती है ये B की होती है और जो यहाँ ये वैल्यू क्वाटिएंट है ये Q की वैल्यू होती है और ये जो होता है ये रिमाइंडर होता है। चलिए रखते हैं। फार्मूला A लिखा है पहले, तो A की प्लेस पे हम क्या वैल्यू पुट करेंगे? 225 इज इक्वल टू, फिर B लिखा है तो B की वैल्यू कितनी है? 135 इंटू, फिर Q लिखा है, Q की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 प्लस R लिखा है, R की वैल्यू हमारे पास क्या है 90। ये प्रोसेसिंग तब तक चलेगी जब तक रिमाइंडर 0 न मिल जाए। नेक्स्ट स्टेप सेकंड, यहाँ से हम 135 लेंगे और 90 लेंगे, तो 135 इज ग्रेटर 90। रबर करते हैं। 135 में 90 को डिवाइड करेंगे, 90 बन जा 90, 5 13 में से 9 गया तो 45। ये वैल्यू जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले ही, ये A की वैल्यू है, दिस इज B, दिस इज Q एंड दिस इज R। नाउ बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो सबसे पहले यहाँ क्या है आपका A की वैल्यू हमारे पास क्या है 135 इज इक्वल टू, फिर क्या लिखा है यहाँ पास B,
तो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 90। फिर यहाँ पास लिखा है q की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। फिर प्लस क्या लिखा है r की वैल्यू हमारे पास क्या है 45। अभी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो स्टेप थर्ड जाएंगे। स्टेप थर्ड, तो स्टेप थर्ड में ये नंबर यहाँ से टेक करेंगे 90 इज ग्रेटर देन 45। तो 90 में 45 को डिवाइड करेंगे तो 45 टू जा 90 माइनस के सब 0 हो गया रिमाइंडर। फिर से बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है a इज इक्वल टू ए की वैल्यू पहले से बता दिया गया 90। फिर बी आपको यहाँ से बताया गया ये b, तो b की वैल्यू क्या होती है 45 यहाँ से मल्टीप्लाइड बाय फिर क्या लिखना होता है हमको q की वैल्यू, तो q की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। फिर प्लस r लिखना होता है, तो r की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ से 0। हैंस are therefore HCF of 225 and 135 एज, ये जो वैल्यू यहाँ मिलती है हमको बी की, यही क्या होता है हमारा HCF होता है इन गिवन नंबर 225 एंड 135। फिर से एक बार देखते हैं। क्लास 10th में चैप्टर फर्स्ट में पढ़ना था हमको यूक्लिड डिवीजन लेमा, या इसी को एल्गोरिथम भी कहा जाता है। इससे हम क्या सीखते हैं, ये HCF निकालने की एक स्टेटमेंट है। इसका स्टेटमेंट क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ a होता है डिवाइडेंट, b क्या होता है डिवाइजर, q क्या होता है क्वाटिएंट एंड r क्या होता है रिमाइंडर, यानी भाज्य, भाजक, भागफल एंड शेषफल। जो यहाँ पास r होता है, r की जो वैल्यू होती है वह 0 से बड़ी होती है लेकिन 0 के बराबर भी हो सकती है, लेकिन b से क्या होती है ऑलवेज टाइम छोटी होती है। एक्सरसाइज 1.1 में आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है 225 एंड 135। इन दोनों नंबर का हमको HCF फाइंड करना था बाय यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इसमें से क्या करते हैं, स्टेप हम नोट डाउन करते हैं। आइए स्टेप तब तक फॉलो करते हैं जब तक हमको रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। तो सबसे पहले देख रहे होंगे 225 एंड 135, इन दोनों में से कौन सी नंबर ग्रेटर है 225, इसलिए 225 इज ग्रेटर दैन 135 पहले हमने लिखा। फिर बाय यूजिंग यूक्लिड लेमा, हमने यूक्लिड की लेमा यूज किया है। तो सबसे पहले यहाँ हम क्या करेंगे 225 में 135 क्या करेंगे डिवाइड, तो यहाँ से देखेंगे हम तो 225 में से 135 को डिवाइड किए तो हमको 1 टाइम्स गया, यहाँ पास हमने माइनस किया तो हमको 90 मिला। यहाँ से डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ की वैल्यू हमेशा a होती है, यहाँ की वैल्यू हमेशा b होती है, यहाँ की वैल्यू हमेशा q होती है और यहाँ की वैल्यू हमेशा क्या होती है r होती है। तो हमने जो स्टेटमेंट देखा था वो था a इज इक्वल टू बी क्यू और प्लस r था। तो यहाँ से a लिखा है, a की वैल्यू हमने बताया आपको 225, तो a की प्लेस पे 225 ये हमने पुट किया। फिर यहाँ लिखा है b, तो b की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या मिली थी 135, तो हमने b की प्लेस पे 135 रखा। फिर यहाँ लिखा है q, और q की वैल्यू कितनी हमारे पास क्वाटिएंट 1 है, ये हमने 1 रखा यहाँ पास, ये देखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ r है रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमारे पास कितना है 90 है, इसलिए हमने 90 रखा। अभी यहाँ पास देख रहे होंगे आपको कि 90 लिखा है, हमको यहाँ प्राप्त क्या करना था 0 0 प्राप्त करना था, और 0 जब तक 0 0 ना प्राप्त हो जाए तब तक हमको स्टेप फॉलो करते चलना। फिर से अगेन 135 एंड 90, अगेन स्टेप सेकंड में हमने यूज किया, देखा कि 135 में से 90 क्या है छोटा है किससे 135 से, इसलिए हमने क्या सिंबल यूज किया 135 इज ग्रेटर दैन 90। नाउ बाय यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा, फिर से 135 में 90 हमने क्या किया डिवाइड किया, तो 91 या 90 आया यहाँ से, मैंने 135 में से 90 माइनस किया तो 45 मिला।
हम पहले ही बता चुके हैं आपको, यहाँ की वैल्यू हमेशा ए की होती है, यहाँ की वैल्यू हमेशा बी की होती है, और यहाँ की वैल्यू हमेशा क्यू की होती है, एंड यहाँ की वैल्यू हमेशा आर की होती है। फिर से वही, यहाँ ए लिखा था तो ए की प्लेस पे हमने क्या रखा 135। फिर यहाँ बी लिखा था तो बी की वैल्यू कितनी थी 90 थी, मैंने 90 रखा। फिर यहाँ क्या लिखा क्यू लिखा है तो क्यू की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1 थी तो मैंने 1 रखा। फिर इसके बाद यहाँ प्लस तो ये प्लस। फिर आर की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 45 थी, हमने आर की वैल्यू 45 रखा। अभी फिर से देख रहे होंगे आप, यहाँ जीरो हमको नहीं मिला, इसलिए स्टेप थर्ड जाएंगे। स्टेप थर्ड गए, यहाँ से वही नंबर लिए, यहाँ से फिर ये नंबर लिए, इन दोनों नंबरों में से कौन सी नंबर ग्रेटर है 90। अब 90 में 45 का फिर से डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ से 90 में मैंने 45 का डिवाइड किया, 45 टू जा 90 हुआ, 90 में से 90 माइनस किया तो कितना हो गया 0। अब यहाँ से फिर से वही यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या थी आपकी, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर थी। यहाँ लिखा है ए, तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या मिली 90, ये 90 रखा। फिर यहाँ लिखा है इज इक्वल टू बी, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 45, तो हमने 45 रखा। फिर यहाँ लिखा है क्यू, तो क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2 थी, तो मैंने यहाँ 2 रखा। फिर इसके बाद यहाँ आर था, तो आर की वैल्यू हमको क्या मिली थी, कुछ नहीं, यानी समथिंग नथिंग, कुछ 0, ये मैंने 0 रख दिया। अब यहाँ 0 आ गया, अर्थात अगला स्टेप अप नहीं जाएगा, 3 स्टेप में ही हमने यहाँ 0 ला लिया। तब हैंस हमको निकालना क्या था, 225 एंड 135 के बीच एचसीएफ निकालना था। तो हैंस और देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 225 एंड 135 इज 45। यहाँ की जो वैल्यू होती है वही इस नंबर का एचसीएफ होता है।